बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक, खुश और मज़े में होंगे। वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग्स। आज मैं आपको अपने तरीके से इंस्टेंट गजरेला की रेसिपी बताऊँगी। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, मेहनत तो होगी लेकिन थोड़ी कम होगी। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 2 किलो गाजरें हैं और उसके साथ 1 कप मेरे पास वॉलनट्स हैं, अखरोट। इसको भी मैंने छोटा छोटा कट कर दिया है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें कैश्यूज़ हैं, पिस्ताशियो हैं और आलमंड्स हैं। इनको भी मैं इस तरह से जूलियन कट कर दूँगी, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे लूँगी कार्डमम, इलायची को आप कूट ले या ग्राइंडर कर दे, आपकी मर्ज़ी है। तो 1 टेबलस्पून भर के। उसके बाद ये खोया है, ये बाज़ार का है और मैं आगे बताऊँगी। मैंने अपनी रेसिपी में भी एक बार बनाया था रेसिपी में, और यह 1/3 कप खोया था। और उसके बाद ये 1 कप फुल और इसी कप का 1/4 इतना हमने शुगर लेना है। आप टेस्ट कर लें, अगर आपको इससे कम चाहिए तो भी आप कर सकते हैं, आपको उससे बढ़ाना है वो भी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पे इंस्टेंट जो था वो ये मैं बताना चाह रही थी आपको कि यहाँ पे हमने गजरेला को कद्दूकश गाजरों को नहीं करना होगा। बस आपने यूँ ही गाजरें लेनी है, इनको एक ही साइज़ में, ठीक है, कोई एक मीडियम साइज़ आप रख लें, स्टैंडर्ड साइज़, और उसी में आप इसको कट कर लें और बस आप कुकर में डाल दीजिए। पील मैंने पहले ही कर दिया था, वॉश भी मैंने कर दिया था। बस इसका जो टॉप और एंड पार्ट है वो हम हटाते जाएंगे और एक स्टैंडर्ड साइज़ मैंने रखा हुआ है, उसी में मैं इसमें डालती जाऊंगी ताकि ना कुछ बहुत ज़्यादा छोटे बहुत बड़े ना हो, ऐसे ना हो कि कुछ गल ही जाए और कुछ जो है सख्त रह जाए। तो एक स्टैंडर्ड साइज़ रखिएगा। और पर्सनली कद्दूकश करते हुए मेरे तो हमेशा ही हाथ जो है वो कट जाते हैं, तो मेरे लिए बहुत इजी तरीका है। आई लव गजरेला, तो मैं काफ़ी शौक़ से आराम से फिर इस तरह से बना लेती हूँ, कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। वरना तो कद्दूकश करते हुए टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और सबको पता है टाइम इज़ मनी, तो वैसे ही टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे अच्छा कि आप ये तरीका अपनाएं। और मैं हमेशा करती हूँ, आज नहीं बल्कि मैंने कई बार इस तरह का हलवा बनाया है और मैंने आपके साथ पहले भी पिछले साल में शेयर किया था। सो मैंने कहा था नया साल है तो चले कुछ मीठा हो जाए, और मीठे में हम ये गजरेला ही बना देते हैं। सो मैस को आपने इग्नोर करना है, ये बाद में आराम से ये देख सकते हैं अच्छा खासा सारा साफ़ हो जाएगा। और अब मैं आपको कुकर दिखा दूँ तो ये 1/3 के करीब गाजर हलवा है। आप देखिए, अगर मैं इसे कद्दूकश करती तो कितना टाइम लगता। और यहाँ पे ये नॉर्मली जो कुकिंग ऑयल है वो मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल यूज़ किया है और 1 कप मिल्क, और इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। इसमें कोई पानी नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा दूध भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके ऊपर कार्डमम डाल दूँगी ताकि अच्छा सा अरोमा आने लगे। और पानी इसलिए डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाजर जो है ये एक वेजिटेबल है और उसमें अपना अच्छा खासा पानी होता है। 30 मिनट्स के लिए मैं उसे प्रेशर पे रख दूँगी गाजरों को। यहाँ पे पैन में मैंने 1 टेबलस्पून घी पहले ही डाल दिया था और ये अब एक और आपके सामने डाल रही हूँ। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून घी भर के आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको मेल्ट कर देंगे, थोड़ा सा गर्म हो जाए, ये मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। फ्लेम आपने हाई नहीं करनी वरना सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं और उसके जो छोटे छोटे चंक्स हैं वो जल जाएंगे। तो अखरोट का अच्छी तरह से हमने रोस्ट कर दिया, हम इसमें स्ट्रेनर की मदद से इसको निकाल देंगे। पहले हमने अखरोट किए, अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के ड्राई फ्रूट जो कैशू, पिस्ताशियो और आलमंड्स थे। इनको भी अच्छी तरह से हम इसमें रोस्ट करके इनको भी निकाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें फ्लेम बंद कर देंगे पहले, और फिर इसके बाद हम इसमें कार्डमम डाल के छोड़ देंगे। इसमें ये ऑयल गर्म होगा तो इसमें आराम से इसका एक अच्छा सा अरोमा आने लगेगा। यहाँ पे 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं तो मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर खोल दिया है और आप देख सकते हैं गाजर जो है अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुकी हैं। सो वैसे तो आप इसे कढ़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बाउल में करूँगी क्योंकि मेरे पास जो है मैशर है ये स्टील का है और मेरी जो कढ़ाई है वो नॉन स्टिक है, तो वो ख़राब हो सकती है। आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो मैं 2 बैचेस में इसको इस तरह से रफली मैश करूँगी, बहुत ज़्यादा मैश आपको नहीं करना, ठीक है। रफली मैश करके इसको मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। कढ़ाई में कोई पानी, कोई ऑयल, कोई दूध, कुछ नहीं होगा। और हाँ, जो कुकर में हमारे पास कैरेट जूस बच गया था, जो दूध और कैरेट का पानी है वो उसमें मेन फ्लेवर है, तो वो मैं इसमें साथ साथ डाल दूँगी और बस हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और अभी इस पॉइंट पे हमने गाजरों को मैश नहीं करना, जितना कि है इतना काफ़ी है। साथ में यहाँ पे शुगर भी डाल दूँगी, 1 कप फुल और दूसरा जो है 1/4। इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे ताकि कैरेट साथ शुगर साथ साथ डिज़ोल्व हो जाए। और जैसे जैसे पानी सोख होता जाएगा हमें पता चलेगा कि पानी सोख हो चुका है। जब हम इसमें ऑयल डालेंगे उस पॉइंट पर हम यहाँ पर इसमें गाजरों को अच्छी तरह से मैश करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी गाजरों में कुछ चंक्स बाकी हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं वो ऑयल डालूँगी जो देसी घी है हमारा, जिसमें हमने कार्डमम रखा हुआ था, ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे, वो तकरीबन 2 टेबलस्पून वो घी इसमें जाएगा।
آپ آئل میں بھی کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھی میں یہ ہوگا کہ فلیور اچھا آئے گا، اور اگر دیسی گھی ہو تو پھر اور زیادہ اچھا فلیور آئے گا۔ یہاں پہ تھوڑے سے والنٹس اور باقی ڈرائی فروٹ سے میں ہاف لے کے اس میں مکس کر دوں گی، باقی ہاف ہم گارنشنگ کے لیے رکھ دیں گے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس میں نمی کم ہوتی جا رہی ہے، فلیم آپ نے بالکل ہائی رکھنا ہے تاکہ یہ پانی اچھے سے سوکھ جائے۔ اور یہاں پہ جیسے جیسے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں گھی ڈالتے جائیں گے۔ اور یہاں پہ تقریباً 2 ٹیبل سپون آئل، اور اس کے ساتھ جو میں نے یہاں پہ کپ میجرمنٹ کیا ہوا تھا اسی کپ کے حساب سے یہاں پہ ہاف کپ اس میں دیسی گھی ایڈ ہوا ہوا ہے۔ اور یہاں پر جیسے حلوے نے گھی چھوڑ دیا ہے تو اس میں کویا ڈال دوں گی۔ یہاں پہ فائنلی پانی ختم ہو چکا ہے ہمارے حلوے میں سے، تو یہاں پہ میں اس میں کویا ڈال دوں گی 2 ٹیبل سپون بھر کے، تاکہ یہ اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اچھے سے میلٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا بہت ہی زبردست سا اروما آنے لگا تھا کچن میں، بہت اچھی سے خوشبو آ رہی تھی، بہت مزے کا لگ رہا تھا۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ آپ کو بھی بہت بہت اچھا لگے گا، اور بہت ایزی سٹیپس ہو جاتے ہیں اس کو۔ میں نے بہت جتنا مجھے لگتا تھا کہ آسانی سے بن سکتی ہے، میں نے اتنے اس کو آسان سے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوا، اچھا لگے تو آپ نے چینل کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا، تاکہ جو میرے لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو۔ یہاں پہ فائنل لک میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہمارے گجریلے کی، کچھ اس طرح سے تھی۔ تھوڑا کویا میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا، اور جو تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ہم نے بچا کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی میں نے اس کے اوپر اچھے سے گارنش کر دیے۔ اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میٹھا بنے اور ہم اس کو ٹیسٹ نہ کریں۔ اور جس طرح کا آج کل کا پشاور کا ویدر ہوا ہے، پورا جو ہے سب کچھ دھن میں چپ چکا ہے، بس دھن ہی دھن ہے ہر طرف، تو اس میں پھر ایسا حلوہ تو بنتا ہی ہے، اور ویسے ہی میرا فیوریٹ ہے۔ اور ٹیسٹ تو مجھے کچن میں خوشبو آ کے ہی پتہ چل گیا تھا کہ بہت مزے کا بنا ہے۔ آپ نے بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کرنا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔